स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एच जी क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नया पढ़ने जा रहे हैं, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसम्मिकाएं। व्यंजक आप जानते हैं किसको कहते हैं, तो आज हम उसको भी समझ लेते हैं कि व्यंजक किसको कहते हैं। व्यंजक क्या होते हैं आपके, जैसे कोई भी संख्या यानी चर संख्याएं लिखी हो। पहले तो आप समझिए कि चर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो चर क्या होते हैं, चर संख्याएं वो होती हैं यानी ए बी सी और डी, यानी इस प्रकार से डाइजस्ट यानी जितनी भी संख्याएं होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, चर संख्याएं होती हैं। और अचर संख्याएं किनको कहते हैं, अचर संख्या आपकी होती है 1 2 3, यानी हम कह सकते हैं कि गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो होती हैं अचर, और ABCD में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो होती हैं चर, ठीक है ना। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए व्यंजक क्या होता है, जैसे हम लिखा हो AX² प्लस BY और प्लस C, ठीक है ना। तो इस पे चर क्या होगा और अचर क्या होगा, तो देखिए ये जितनी भी तीनों संख्याएं होंगी इसके गुणांक जो होंगे ये आपके तीनों क्या हो जाएंगे, अचर आएंगे। क्या आएंगे, अचर हो जाएंगे। और ये आपके तीनों गुणांक क्या आ जाए, दोनों गुणांक क्या होंगे, चर होंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, चर आ जाएंगे। समझ में आ रही होगी बात। यानी ये क्या है, आपका व्यंजक है, और व्यंजक में आपका क्या है, ये चर अचर। ये वाली ए और बी जो संख्या है और सी जो संख्या लिखी रही होगी वो आपकी क्या होगी, अचर होगी। और जो ये गुणांक में यानी x² होगा या y होगा या x सिर्फ होगा या y सिर्फ होगा वो आपका चर होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दूसरा गुणनफल क्या होता है, गुणनफल आप जानते ही, यदि व्यंजकों का गुणा किया जाए तो गुणन क्या हो जाएगा, गुणनफल भी आप समझ लीजिए। यानी यहाँ पर लिखा हो x गुणते x, तो ये देखिए यदि गुणा किया जाए तो आधार आप सेम होता है, तो आप जानते हैं पावर ऐड हो जाती हैं। यानी 3 बार लिखा है यानी x की पावर 3 हो जाएगा। और जैसे लिखा हो x गुणते y, तो देखिए यहाँ पर सेम का ही यानी चर का ही गुणा होगा, और चर का यानी सेम जाति का गुणा होगा। यानी x है तो x का गुणा होगा, तो यहाँ पर x² हो जाएगा, और y है 3, तो यानी ये इसका गुणा होगा तो y की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, गुणनफल। ये चरों का व्यंजकों का गुणनफल ये कहलाता है, ठीक है। अब मान लीजिए तीसरा आपका दे रखा हो x गुणते y गुणते z गुणते z। तो अब देखिए यहाँ पर सबकी जाति अलग अलग है, एक x है, एक y है, एक z है, ठीक है ना। तो इनका सबका अलग अलग गुणा होगा, यानी x की पावर कितनी आ जाएगी, 3, y की पावर कितनी आ जाएगी, 3, और z की पावर भी कितनी आ जाएगी, 3। तो ये आपका गुणनफल हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही गुणनफल करना होता है। और जैसे मैं मान लीजिए कि अचर सेम संख्याओं का हो, यानी डिफरेंट संख्या लिखी हूँ, एक लिखा हो x माइनस वाई और गुणा का निशान लगा हो, लिखा हो x प्लस का y। तो देखिए यहाँ पर भी गुणा का होगा, तो आप एक संख्या उठाओगे दूसरे में गुणा कर दोगे, तो x में x का गुणा करोगे तो x² आ जाएगा, फिर इस पे गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस का xy आ जाएगा, फिर इस पे गुणा करोगे उठा के तो माइनस का xy आ जाएगा, इस पे गुणा करोगे तो माइनस का y² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये बन गया। देखिए सेम हैं, कैंसिल हो जाएगा, तो x² माइनस y² हो गया। तो यहाँ पर सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग यानी सूत्र भी हम जानेंगे कि सूत्र क्या होते हैं। तो सूत्र भी देख लेते हैं साथ में इसके कि सूत्र कौन से इसमें प्रयोग में आएंगे, और मूल भी पता कर लेंगे कि मूल क्या है, ठीक है। तो पहला तो सूत्र आप समझ लीजिए, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है ना। और दूसरा आपका सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस प्लस का b² माइनस का 2ab, ठीक है। और तीसरा सूत्र आपका होता है जो अभी आपने देखा, ये होता है a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी यानी a माइनस बी,
और एक कोष्टक में होता है a प्लस बी, ठीक है। और दूसरा सूत्र होता है चौथा, यदि हम कह सकते हैं कि चौथा सूत्र आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। और इसी का पांचवा सूत्र होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है। और छठवां सूत्र आपका हो जाएगा a क्यूब यदि दे रखा हो माइनस का b क्यूब दे रखा हो तो ये बन जाता है a माइनस बी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा ab और प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपका सातवां सूत्र होता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होगा a स्क्वायर माइनस ab और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। और एक सूत्र और होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके ये तीनों ये सर्वसमीकाएं के सूत्र, यानी इसके आधार पर आप इनके सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या का मान यदि दे रखा हो x स्क्वायर बराबर 64, तो यहाँ पर यदि मूल निकालना हो, ठीक है ना, क्या करना हो, मूल निकालना हो, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका x का स्क्वायर हटाओगे, इस पे अंडर रूट लगेगा, यानी x बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा 64। आप जानते हैं इसका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 कैसा आएगा, प्लस माइनस 8 आएगा। अब आया कैसे, ये भी हम समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि डायरेक्ट क्यों रखा जा रहा है। देखिए जब आप एक्स स्क्वायर इसको आप इधर से लाओगे इधर, तो ये माइनस का 64 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर है, क्या आ गया। अब इसको हम क्या हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस हम 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, 64 होता है। अब इसके यदि हम, ये किसका बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया, आप देख चुके हैं। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी हो जाता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी हो जाता है। तो यानी हो जाएगा एक्स माइनस 8 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 8 बराबर 0। और जब बराबर 0 लगा होता है तो यानी हर संख्या को हम क्या करते हैं, बराबर उसके इक्वेशन कर देते हैं, उसके मूल निकल आते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, यदि x प्लस 8 बराबर हम 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 8 आ जाएगा, और x माइनस 8 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः मूल ये कहलाते हैं हमारे, ठीक है ना। मूल क्या हो जाएंगे, माइनस 8, ठीक है। तो ये मूल हमारे कहला गए कि माइनस 8, ये मूल हो गए, ठीक है। यदि मूल पूछता है तो हमको इसी प्रकार से करके निकालना होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सूत्र भी समझ में आए होंगे, वो कैसे निकालेंगे मान वैसे वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके चैप्टर पर कि चैप्टर में क्या सवाल कहे गए हैं। तो देखते हैं चैप्टर आपका। देखिए आपका ये सवाल दिया गया है, पहला नंबर 8A का कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात बताइए। तो यहाँ पर सैंपल है, आप जान चुके हैं, पढ़ा चुके हैं इसको, मतलब समझाया है अभी कि इनका गुणा कर देना है, हमको गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जब इसका हम गुणा करोगे, पहला यहाँ पर लिख लेते हैं हल। तो यहाँ पर 4x इंटू माइनस का 7 आएगा। जब इसका हम अचर का गुणा करोगे तो माइनस का 28 आ जाएगा और चर का गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से इसको भी हमें कर लेना है। तो माइनस का 6 इंटू माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। इसका इस पर गुणा करोगे तो माइनस का 30x की पावर 3 आ जाएगा, यानी इसका गुणा हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। और इसका भी हम ऐसे ही कर लेंगे, बड़े आसान सवाल हैं। एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर 7xy हो गया, इसका गुणा करोगे तो 21 आ जाएगा, एक्स का गुणा करोगे तो क्यूब आ जाएगा, वाई का गुणा करोगे तो क्यूब आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला सवाल क्या कहता है।
देखिए अगला सवाल आपका दूसरा नंबर दिया गया है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनके गुणनफल हमें सबके क्वेश्चनों के निकालने हैं, ठीक है ना। तो आप जान चुके हैं और हल भी कर चुके हैं ऐसे सवाल। तो यहाँ पर हल लिखेंगे और 4x² इंटू 3x की पावर 5। देखिए इनका अचर अचर का गुणा करोगे तो आएगा 12 और यहाँ पर चर का गुणा हो जाएगा तो घाते से जुड़ जाती हैं आपकी, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 7, ठीक है। तो बस ऐसा ही आपका सवाल हो गया। अब इसी प्रकार से इसको भी हम हल कर लेंगे। तो ये इसको देखिए यानी 3y² और प्लस 5y की पावर 3 इंटू वाई, ठीक है। तो अचर अचर का पहले गुणा कीजिए, तो अचर अचर यानी गुणा करोगे तो 15 आ गया और y की अब आधार सेम हो गए तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, आप भी जानते हैं। तो जोड़ दोगे तो यहाँ पर देखिए 3 2 5 1 6, ठीक है। यहाँ पर किसी भी घात यदि किसी नहीं होती है चर की या संख्या की तो उसकी घात हरदम क्या होती है, 6 होती है, मतलब 1 होती है, सॉरी 1 होती है, ठीक है। अब तीसरा नंबर भी देख लेते हैं। तो तीसरे में लिखा है कि 5xy इंटू माइनस का 3x। तो इसका गुणा हम करेंगे, ठीक है ना। इसका गुणा करोगे तो अचर अचर का गुणा करो तो माइनस का आ जाएगा 15, इसका गुणा करोगे तो x² आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से इसको भी हम गुणा करेंगे चौथे नंबर का। तो यहाँ पर कोष्टक के खोल लीजिए, ठीक है। तो ये माइनस का आ जाएगा 4a² इंटू और माइनस का 6x², ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6 है, ठीक है ना, 6 है b, देखिए ये b है, ठीक है ना। तो b लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा जब होगा तो इसका यहाँ पर माइनस माइनस से क्या हो गया, a प्लस, तो 4a², यहाँ पर b है तो b x² हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वही संख्या गुणांक में लिखा है तो सेम लिख देते हैं। यदि हमें कोई नहीं मिलता और बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो इसका ये मतलब होता है कि गुणा ही है, ठीक है ना। गुणा का निशान ऑलरेडी लगा हुआ है। और इसको भी हम करते हैं पांचवा सवाल इसका। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3x² और ये आ जाएगा माइनस का 5xy²। इसका इस पर गुणा करोगे तो आ जाएगा 15 और ये इस पे गुणा हो जाएगा x³ और y³। तो इस प्रकार से आपका पांचवा नंबर भी सवाल हो जाता है। देखते हैं इसके अगले सवाल क्या कहते हैं। देखिए अगला सवाल आपका छठवां नंबर है, दूसरे का छठवां नंबर। इस पे भी हमें गुणनफल ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, कोष्टक खोल लेंगे, ठीक है ना। तो कोष्टक खोल कर लिखोगे तो -3 बटे आ जाएगा 8 इंटू x की पावर 4 और yz और यहाँ पर हो जाएगा इंटू -16 y की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा अचर अचर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 बटे 8 इंटू कर दो 16 और x, अब यहाँ पर x तो है नहीं तो x लिख दोगे पावर, और y का गुणा होगा तो y की पावर 2 हो जाएगा, z का गुणा होगा तो y की पावर 3 आ जाएगा। अब ये इसका कैंसिल हो गया तो आ गया 2, तो यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का सॉरी यहाँ माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो x की पावर कितनी आ जाएगी 4 और y की पावर 2, ठीक है, और z की पावर 3 हो जाएगा। अब अगला सवाल आपका क्या कहेगा, यानी इसका तीनों का हमको गुणा करना होगा। तो यानी लिखेंगे 2p इंटू माइनस का 3q इंटू माइनस का 4pq। तो सबका गुणा हो जाएगा तो ये माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6 और 6 चौको 24 आ जाएगा। और फिर p का गुणा होगा p से तो यहाँ p² हो जाएगा और q का q से गुणा होगा तो q² हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये लास्ट सवाल था दूसरे का, तो हो गया। अब देखते हैं इसका तीसरा नंबर सवाल। देखिए अगला सवाल आपका तीसरा नंबर दिया गया है, निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है और गुणा करने के बाद हमें x की जगह -1 रखना है, यानी गुणा करके भी दिखाना है और x की जगह -1 रख देना है।
तो यहाँ पर देखिए हम हल करेंगे तो गुणा करते हैं इसका। तो देखिए चर का गुणा यदि आप करोगे तो देखिए यदि एक स्टेप बढ़ा दे, चलो एक स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं, x गुणते 7 x की पावर 5 गुणते 1/7 और यहाँ पर x की पावर 3 इंटू यहाँ पर इसको कोष्टक से बाहर निकालो तो 6 आ जाएगा। और ये देखिए 7 से 7 कैंसिल तो हो गया, ये आपका गुणा कर दोगे तो आ जाएगा -6। और देखिए सबके आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 7 आ गया, 7 3 10 आ गया 11। तो x की पावर कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे x बराबर -1 रखने पर, ठीक है ना। तो x की जगह -1 रख देना है, तो यहाँ पर x हो जाएगा और -1 का पावर 11 हो जाएगी। तो आप जानते हैं 1 की पावर चाहे जितनी हो उसका मान 1 ही आएगा, मगर शर्त ये होती है यदि आधार आपका माइनस में है और घात क्या है, सम है, तो प्लस में आएगा, यदि विषम है तो माइनस ही में आएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो यानी 6 इंटू -1 हो जाएगा, यानी आपका प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मान प्लस में 6 आ गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरा नंबर इसका कर लेते हैं। तो इसका भी हम देखिए कोष्टक खोल के ही गुणा करेंगे, यानी 2x इंटू -10 x y की पावर 2। और ये देखिए ये सवाल में आपका गलती हो गई, यहाँ पर प्लस का 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस का 1 रखोगे तो ये आ जाएगा -6, ठीक है ना। यहाँ पर -6 आएगा आपका। अब देखिए इसको हम खोल के लिखते हैं, यानी 3x की पावर 2y। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हम अचर का गुणा कराओगे तो 20 हो गया, 20 3 60, -60 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम चर का गुणा कराएंगे तो देखिए 1 x है 2 और यहाँ पर 2 हैं, यानी x की पावर 4 और y की पावर कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो -60 इंटू 1 की पावर 4 गुणते 2 की पावर 3। तो यहाँ पर देखिए इसका जब हम मान करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका करोगे तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर 3 है तो 8 आ जाएगा। 8 छंग 48, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अगला सवाल, चौथा नंबर, लास्ट सवाल है चैप्टर का, तो उसको भी समझ लेते हैं। देखिए आपका चौथा सवाल बोला गया है कि एक बाग में 2x क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब के पौधे लगे हैं, ज्ञात कीजिए। कहीं किस किताब में टमाटर दिया हुआ है और कहीं पर गुलाब, यानी यहाँ पर गुलाब दिया गया है तो यहाँ पर गुलाब लिखा गया है, ठीक है। तो अब पहला प्रश्न बोल रखा है कि बाग में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो यहाँ पर कुल पौधे लगना है, तो यहाँ पर देखिए बाग में कितनी क्यारियाँ? 2x, प्रत्येक क्यारी में पौधे कितने हैं? ये पंक्तियाँ हैं xy और गुलाब कितने हैं? xy²। तो यहाँ पर बाग में कुल कितने पौधे हमें निकालना है, तो यानी सबका हमें गुणा कर लेना होगा। तो लिखोगे बाग में कुल पौधे बराबर 2x इंटू xy और इंटू y², ठीक है। सबका गुणा कर लेना है, यानी 2x की पावर 2 और y की पावर 3 आ गया, ठीक है। आप जानते हैं कि यानी कुछ टोटल पूछेगा तो गुणा ही होगा, ठीक है ना। बोला है कि एक बाग में क्यारियाँ कितनी है? 2x है और क्यारियों में पंक्तियाँ हैं xy और गुलाब कितने हैं? y²। तो यानी गुलाब जितने हैं, यानी पूरे टोटल गुलाब हैं, तो हमें गुलाब ही ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है दूसरा नंबर, ये पहला नंबर आपका आ गया। दूसरे नंबर पर बोला है यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 तो कुल पौधों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का सवाल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 2 का मान
रखने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3, यहाँ पर 2 इंटू 3 की पावर 2 और फिर इंटू है और 2 की पावर 3। तो यहाँ पर देखिए 2 का यदि स्क्वायर करोगे तो आप 9 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, यानी 2 की क्यूब कितनी आएगी 8। तो इसका गुणा कर दोगे तो 9 × 72, 72 दूना 144, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः बाग में पौधों की संख्या बराबर 144 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर 8A समाप्त होता है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए, यानी नोटिफिकेशन आ जाए आपका। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।